हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पीएस माइंड मस्ती पर। दोस्तों, मैं पुण्य प्रताप सेन स्वागत करता हूं आपका। आज जो हमारा टॉपिक है वो नदियों से संबंधित है। आपको दोस्तों वैसे पता होगा कि भारत नदियों से परिपूर्ण देश है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जी के रिलेटेड एग्ज़ाम, टेट एग्ज़ाम, रेलवे, एसएससी, बैंक इत्यादि एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनमें ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आते हैं मित्रों। तो कैसे हम उनको आसानी से याद रखें और समझें। केवल नदी ही नहीं, नदी से बने हुए डैम, नदियों से जुड़े हुए परियोजनाएं, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा नदियों के आसपास मौजूद शहर, ये सारे क्वेश्चन को समझने के लिए फिगरवाई नदियों का अध्ययन करना परम आवश्यक है। तो आज हम लोग उसी को देखेंगे, समझेंगे एवं इसी से संबंधित क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, हम समझते हैं नदियों के बारे में। किसी भी नदी का मूल उद्देश्य यह होता है कि वो या तो अपने से बड़ी नदी में जाके मिले या किसी महासागर या किसी झील में। तो दोस्तों, आप जैसा कि ये मानचित्र देख पा रहे हैं, ये हमारे भारत का ही मानचित्र है। दोस्तों, ये हिमालय क्षेत्र है और ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। तो हम नदियों को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे, हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी। समझते हैं हम पहले हिमालयन नदी। दोस्तों, तिब्बत के पास यह स्थान है जो वो है मानसरोवर। तिब्बत में ही ये मानसरोवर झील है। दोस्तों, यहाँ से एक नदी निकलती है और यहाँ जम्मू कश्मीर उत्तरी क्षेत्र से जाते हुए पाक से होती हुए यहाँ पे अरब सागर में गिरती है। दोस्तों, ये कोई और नदी नहीं, यह है नदी सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। दोस्तों, इसकी कुछ सहायक नदी हैं जैसे झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो इनको क्रम से याद रखें दोस्तों, क्योंकि कभी कभी इसका क्रम पूछ लिया जाता है। सिंधु, झेलम, चिनाव, सतलज, रावी, व्यास। ठीक है ना दोस्तों? आपको सिंधु और झेलम याद रख लेना है। इसके बाद CRVS याद रख लेना है। सी से हो जाएगा चिनाव, आर से रावी, बी से व्यास और सी से सतलज। तो इस प्रकार से सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। दोस्तों, इससे जुड़ा फैक्ट हम समझते हैं। इससे जुड़ा फैक्ट जो महत्वपूर्ण है वो है सिंधु जल समझौता। क्या है दोस्तों सिंधु जल समझौता? दोस्तों, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां। कौन? अयूब खां। इन दोनों के मध्य एक समझौता हुआ। वो कब हुआ? 1960 में। तो इसको भी याद रखें। चूँकि जो सिंधु नदी है वो भारत और पाक के मध्य में है। कुछ हिस्सा उसका पाकिस्तान में है और कुछ भारत में है। तो इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ। क्या हुआ? जो ऊपर की तीन नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाव, इसका 80% उपयोग पाकिस्तान करेगा और 20% भारत करेगा। इसके बाद जो नीचे की तीन नदियां हैं, रावी, व्यास, सतलज, इन तीन नदियों का उपयोग भारत 80% और पाक 20% प्रयोग करेगा। यह
हुआ था सिंधु जल समझौता। तो आपको इससे जुड़े यही फैक्ट याद रखना है कि जो सिंधु जल समझौता हुआ वो 1960 में हुआ, किसके बीच? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाक की राष्ट्रपति अयूब खां के मध्य हुआ। क्या हुआ समझौता? कि ऊपर की जो 3 नदियाँ थीं, सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका 80% पाक और 20% भारत यूज करेगा, और जो नीचे की 3 नदियाँ थीं, रावी, ब्यास, सतलज, इसका 80% भारत और पाक 20% प्रयोग करेगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सिंधु जल समझौता समझ में आ गया होगा। दोस्तों समझते हैं कुछ और फैक्ट। दोस्तों यहीं पे एक क्षेत्र है उत्तराखंड। उत्तराखंड से दोस्तों एक नदी आती है, यहाँ पे गोमूत्री है, और वहीं से एक नदी निकलती है यहाँ पश्चिम बंगाल से होते हुए, बांग्लादेश से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये नदी है गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी। दोस्तों इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे यमुना, और भी हैं गंडक, कोसी, घाघरा। तो दोस्तों आपको कुछ फैक्ट इससे जुड़े याद रखना है, जैसे इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, या भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो है यमुना। यमुना की भी कुछ सहायक नदी हैं, जैसे चंबल। लेकिन आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि यमुना किसकी सहायक नदी है? वो है गंगा की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये गंगा नदी कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। जब ये यहाँ से बांग्लादेश में आती है तो इसको जाना जाता है पद्मा के नाम से। किसके नाम से दोस्तों? पद्मा के नाम से। गंगा को पद्मा के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो बंगाल में। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। और आपको इसके साथ साथ यह भी याद रखना कि गंगा को गंगा तब बोला जाता है जब इसमें 2 नदियाँ आके मिलती हैं। कौन? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी, इनको याद रखना दोस्तों। गंगा को गंगा कब बोला जाता है? जब अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ दोनों मिल जाती हैं। तो कुछ जुड़े फैक्ट अच्छे से समझ लेते हैं। गंगा को गंगा कब बोलेंगे? जब इसमें कौन कौन सी नदी जुड़ेगी? अलकनंदा प्लस भागीरथी। ठीक है मित्रों। इसके बाद गंगा को पद्मा कहाँ बोला जाता है? गंगा को पद्मा बोला जाता है भारत में। ठीक है, कहाँ पे? भारत में। और समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जो ये हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ से मानसरोवर से एक झील और आती है, यहाँ से ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों इसको भारत में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, और यहाँ तिब्बत में इसको साम्पू के नाम से बोलते हैं। क्या नाम जानते हैं? साम्पू के नाम से जानते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। यदि पूछा जाए कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं, तो साम्पू के नाम से जानते हैं, और भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से। दोस्तों जैसे ही ये यहाँ पे आती है और यहाँ से गंगा नदी आती है, जब ये दोनों नदियाँ मिलती हैं ना, तो ये इसको बोला जाता है मेघना। इसका नाम चेंज हो जाता है क्या? मेघना। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती हैं तो दोनों क्या बन जाती हैं? मेघना। तो इनसे जुड़े फैक्ट आपको याद रखना है कि गंगा को भारत में पद्मा बोला जाता है, और गंगा को गंगा तब कहा जाता है जब अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिल जाती हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसके बाद दोस्तों साथ में आपको एक फैक्ट और याद रखना है सिंधु नदी से। जो सिंधु की सहायक नदी है कौन सी? झेलम नदी। यहाँ पे दोस्तों एक परियोजना है जिसका नाम है तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना? तुलबुल परियोजना। इसको भी याद रखना है। यदि पूछ लिया जाए कि झेलम के पास बसा हुआ नगर कौन सा है, तो जम्मू और कश्मीर। कौन? जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसको याद रखना।
अब समझते हैं हम दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। जो हमारा ये वाला क्षेत्र है इसको हम प्रायद्वीपीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है अरावली पर्वत। कौन सा? अरावली पर्वत। दोस्तों यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी? लूनी नदी। दोस्तों इसकी विशेषता यह है कि ना तो ये किसी महासागर, सागर या किसी झील में कहीं पे नहीं मिलती है। दोस्तों ये जो नदी है ये डायरेक्ट जाकर कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है। कहाँ दोस्तों? कच्छ के रन में। इसको ज़रूर याद रखें कि जो प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, कौन सी नदी? लूनी नदी। तो दोस्तों ये कहाँ पे जाके समाप्त होती है, कहाँ पे विलीन? तो कच्छ के रन में। ना तो ये किसी महासागर में मिलती है, ना किसी सागर में, और ना ही किसी झील में। तो इसको याद रखें। दोस्तों ये थी नदियों से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको समझाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। यदि दोस्तों वीडियो देखकर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि मैं इसी प्रकार की वीडियो और लाता रहूं और आपके सामने पेश करता रहूं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।